हेलो एवरीवन, लेट अस स्टार्ट विद टुडेज न्यूज़पेपर द हिंदू में जो है आज क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये देखेंगे। व्हाई चाइना इज बीइंग एग्रेसिव अलोंग द एलएसी। टेंशन जो है इंडिया और चाइना के बीच में जो है चल रहा है और न्यू चाइना ने रिवाइव कर दिया है अपना क्लेम कहाँ पर, गलवान वैली में। और एंड आज इंडिया टू पुल बैक फ्रॉम द एरियाज। अगर देखा जाए तो इंडिया ने कभी भी चाइना को अगर ग्लोबली जो है कंट्रोवर्शियल कोई भी इशू हुआ है ग्लोबल लेवल पर तो इंडिया ने कभी भी क्रिटिसाइज नहीं किया। जैसे कि देखा जाए तो डी रेडिकलाइजेशन कैंप हुआ जिंगजियांग में, ओके। और जैसे हांगकांग पे अभी बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ है चाइना और हांगकांग के बीच में, या फिर कह लें ताइवान का जो हमेशा इशू चलता आ रहा है इतने सालों से। तो ये सारे इशू पे इंडिया ने कभी भी चाइना के अगेंस्ट ग्लोबल लेवल पे क्रिटिसाइज नहीं किया है। सो व्हाई चाइना इज देन इंक्रीजिंग टेंशन, ओके। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि चाइना क्यों इंडिया के साथ इतना इंटरफेयर कर रहा है, क्यों टेंशन इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। अगर देखा जाए तो उस वहाँ का लोकल फैक्टर जो है वो भी एक कारण है। क्योंकि इंडिया ने क्या करा है, उधर गलवान वैली के साइड जो है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनाना शुरू कर दिया है, जो कि एक प्रॉब्लम और कह सकते हैं एक सिक्योरिटी रीजन के कंसर्न एरिया है चाइना का। इसीलिए जो है चाइना जो है थोड़ा सा जो है टेंशन इंक्रीज करके अपना भी वहाँ पे अपहोल्ड बनाना चाह रहा है। सेकेंडली ये है कि देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का जो है स्टेटस जो है वो अब चेंज हो गया है। और इसके कारण भी जो है लद्दाख के कारण बेसिकली देखा जाए तो स्काई चिन भी उधर ही पड़ता है और उसका जो है कह सकते हैं सेंट्रल एशिया का एक्सेस भी उसी तरफ से है। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा जो है एक और प्रॉब्लम ऑफ कंसर्न है। और इसके बाद जो है पोस्ट कोविड-19 अगर देखा जाए तो चाइना की फॉरेन पॉलिसी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है कहें ड्रास्टिक चेंज आया है। कैसे? वो ये है कि देखो उसने चाइना ने जो है ताइवान को थ्रेट करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही साथ रिपीटेड जो है नेवल इंसिडेंट जो है आप साउथ चाइना सी में देख सकते हैं। और क्या है कि न्यू सिक्योरिटी लॉ लाया हांगकांग के से रिलेशन में, साथ ही साथ एलएसी में भी जो चल रहा है टेंशन, ये सारी चीजें जो है चाइना की न्यू फॉरेन पॉलिसी में आती है। अब क्या है कि ऐसा एक सोर्स ऑफ चाइना कंडक्ट है क्या? देखो चाइना जो है अगर बोला जाए देखा जाए तो न्यू ग्लोबल राइजिंग पावर है और इसका कंपटीशन और क्या कह लें कि कंपैरिजन हमेशा इंडिया के साथ होता आ रहा है। ओके, सो चाइना वांट टू शो कि ये कोई इंडिया से डर के या धमका के नहीं रह सकता है। ओके, कि इंडिया का ओवर पावर कर ले चाइना को, ये चीज चाइना कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। सो इट इज द कंट्री विच इज शोइंग इट्स स्ट्रेंथ टू ऑल ओवर द वर्ल्ड कि मैं पावरफुल हूँ। ओके, और क्या है कि कैसा कह लें कि एक जो चाइना है वो सलामी टैक्टिक्स जो है वो अपना रहा है। सलामी टैक्टिक्स मतलब क्या है कि जैसे कि कोई डोमिनेंट पावर है वो अपनी हेजिमोनी बनाए रखना चाहता है, तो वो क्या कोशिश करता है कि वो टुकड़ों में जो है अपने हेजिमोनी बनाएगा। तो इंडिया एक ऐसा ही टुकड़ा है कि जिस पहले वो इस पे कंट्रोल करेगा, फिर इस पे कंट्रोल करेगा, फिर इस पे कंट्रोल करेगा। सो इट इज नोन एज सलामी टैक्टिक्स। अब चाइना के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो है इंडिया जो है वो यूएस का जो है क्लोज एलाई हो गया है। अब जो है अकॉर्डिंग टू चाइना इंडिया नैम में इतना बिलीव नहीं करता कि नॉन अलाइंड रह के रहेंगे, अब वो यूएस से ज़्यादा क्लोजनेस बनाए रहता है। तो अगर इंडिया को बिगेस्ट कंपटीटर ऑल ओवर द ग्लोबल रिकग्निशन मिलता है तो चाइना भी अपना रिकग्निशन क्लेम करने के लिए फाइट करेगा ही। ओके, और जो है ये है कि चाइना जो है फायदा उठाकर सब कुछ अपने फेवर में करना चाहेगा इन सब टैक्टिक्स के थ्रू। कैन ऑनलाइन लर्निंग रिप्लेस द स्कूल क्लासरूम?
ये टॉपिक बेसिकली जो अभी पेंडेमिक टाइम में क्लासेस नहीं लग पा रही हैं और स्कूल्स नहीं लग पा रहे हैं, तो अब क्या करना चाहिए, क्या फॉलो अप एक्शन होना चाहिए, ऑनलाइन एजुकेशन कितनी बेनिफिशियल है। द टॉपिक इज बेसिकली अबाउट ऑल दीज थिंग्स। और क्या क्या हार्मफुल हो सकता है, किस क्लास के बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है। ये टॉपिक बेसिकली इससे रिलेटेड है। चिल्ड्रन देखो, अगर देखा जाए तो आजकल के बच्चे जो है कह सकते हैं टीवी, लैपटॉप और मोबाइल वगैरह चलाते ही है, बचपन से ही चलाने लगते हैं। इवन अगर वो खाना खा रहे हैं तो उन्हें मोबाइल हाथ में चाहिए, जस्ट टू सीधा कुछ ना कुछ मोबाइल में चलता रहा है। ओके, तो अगर देखा जाए तो क्लास जो है नहीं होना, ये बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि देखो, जो चाइल्ड का डेवलपमेंट है वो लगभग बोला जाए तो 7 इयर्स की एज तक जो है बहुत रैपिडली होता रहता है। और अगर इस एज में जो है कहीं ना कहीं अगर हम एक भी दिन मिस कर देंगे तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो है उतना नहीं हो पाएगा। एक एक दिन में बहुत सारे घंटे होते हैं और बहुत सारे मिनट्स भी होते हैं। तो हमेशा जो है अगर चाइल्ड का डेवलपमेंट है वो ये नहीं कह सकते कि हाँ ऑनलाइन एजुकेशन ही सब कुछ दे सकता है, घर में कोई कुछ नहीं दे सकता। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर वर्किंग पेरेंट्स हैं दोनों, तो कैसे जो है बच्चों की एजुकेशन पे फोकस करेंगे। या फिर ऐसे पेरेंट्स हैं जो एजुकेशन ही नहीं, इतने एजुकेटेड नहीं है, वो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो जो है ऑनलाइन एजुकेशन में क्या है कि अगर क्लासेस ऐसे डेवलप करे जाएंगे जो कि अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द चाइल्ड है। तो अभी तो ये जैसे स्टार्ट हुआ है, तो डेवलपमेंट ऑफ द क्लासेस कैसे हो रही है, अकॉर्डिंग टू द एज, जिसमें कि ये ध्यान रखा जाएगा कि बच्चा का जो है जो स्क्रीन टाइम है वो लगभग फ्यू मिनट्स का ही रहे, 2-3 मिनट्स का ही रहे, उसको वर्क दे दिया जाए, उसके बाद वो अपना जो भी उसको करना है वो करे। ओके, इससे क्या होगा कि उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूसली होता रहेगा और एक सही डायरेक्शन में होता रहेगा। अब ऑनलाइन लर्निंग के नुकसान क्या क्या है वो देख लेते हैं। देखो, एक तो है कि बच्चा जो है वो आइसोलेटेड लर्निंग करेगा, साथ ही साथ वो लोनली भी फील करेगा और कोई भी उसके दोस्त नहीं होंगे। साथ ही साथ जो टीचर्स का रोल जो है कह सकते हैं वो लिमिटेड हो जाएगा, और वो खुद ही अपने आप जो है अ, याद करने की, अपने आप समझने की कोशिश करेगा और कोई भी सुपरविजन नहीं होगा। सुपरविजन कैसे लें, या ये क्वेश्चन उठता है क्यों पेरेंट्स सुपरवाइज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बट अगर वो वर्किंग पेरेंट्स हैं, हाउ मच टाइम दे कैन गिव टू देयर चाइल्ड, है ना। इसीलिए जो है ये सारी चीजें, ये प्रॉब्लम्स जो हैं ऑनलाइन लर्निंग में आती हैं। अब किंडरगार्टन क्लासेस भी देखा जा रहा है कि वो लग रही हैं, तो किंडरगार्टन क्लासेस ऑनलाइन लगना इज नॉट बेनिफिशियल। क्यों? क्योंकि देखो, बच्चा, छोटा बच्चा है, वो लाइट, हार्मफुल लाइट जो है उस वो फेस करेगा, कितनी देर बैठेगा सामने, उसको नुकसान करेगा, बिहेवियर प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, सो ये सारी चीजें हैं, तो इसलिए किंडरगार्टन को जितना अवॉइड कर सकें और जितना कम स्क्रीन टाइम जो है दिया जाए वही बेटर है। रीजन दिया जाता है कि स्कूल तो बाहर भी ओपन हो रहे हैं अब्रॉड में, बट अगर कंपेयर करें इंडिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वहाँ पे जो है क्या है, टिश्यू पेपर्स है बॉक्स, और लोग टिश्यू पेपर यूज़ करके बॉक्सेस में थ्रो कर देते हैं, और बहुत सारे सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा जाता है। इंडिया में कितना उसको फॉलो करा जाएगा ये तो हम सभी समझ सकते हैं। और बोला जाए कि बच्चों को अगर बोला जाए कि आप मास्क पहनो, ओके, तो कितनी देर बच्चा मास्क पहनेगा और कितनी देर दूसरे बच्चे को वो टच नहीं करेगा, बातें नहीं करेगा। ओके, सो दीज आर द थिंग्स जो कि अगर इस लेवल पे ऑफलाइन एजुकेशन होती है अब आज के टाइम में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। और देखा जाए तो चलिए, अगर कहें कि थोड़ा सा लाना पड़ेगा, बिकॉज कोरोना कब जाएगा ये कोई कुछ नहीं जानता है, तो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना चाहिए। वो कैसे, उसका कुछ पॉइंट्स दिए हैं। वो ये है कि 50% ऑफ द स्टूडेंट ही बुलाए जाएं और अल्टरनेट उसमें बुलाए जाएं, और ओवर क्राउडिंग जो है उसको जो है खत्म कर दिया जाए। साथ ही साथ प्रेमाइस को क्लीन करने का टाइम रखा जाए,
और टेम्परेचर चेक हो स्टूडेंट का। ओके, साथ ही साथ जो है किसी बच्चे को बुक कैरी करने के लिए घर ले जाने के लिए अलाउ ना हो, और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखा जाए। ओके, तो अगर ये सारी चीजें फॉलो करा जाए तो एक कह सकते हैं सेफ्टी मेजर है ये। बट अगर ओपन करना ही है स्कूल्स, तो ओपन करो मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए, माइग्रेंट चिल्ड्रन के लिए, बिकॉज वो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर सकते ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट टॉपिक है पंचायत टू गेट 10 लाख करोड़ टिल 2026। ओके, तो सो पंचायत है वास इन द 15 फाइनेंस कमीशन की उन्हें अब लगभग 10 लाख करोड़ रुपए जो है वो एलोकेट हो, कब से 2020 से 26 तक, और पहले ये एलोकेशन लगभग 2 लाख करोड़ का था। ओके, तो पंचायत इस मनी का करेगा क्या? वो करेगा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड करेगा, साथ ही साथ मेंटेनेंस ऑफ रोड करेगा, एंड वाटर सप्लाई जो है उस पर ध्यान देगा। इसके साथ ही साथ जो है अब पेंडेमिक टाइम में जो है कम्युनिटी किचन का बहुत ज़्यादा नीड हो गया है, सो इट विल लुक आफ्टर दैट एज वेल। और जो मनी आएगा वो जो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो अभी स्कीम लागू हुई है उसमें भी जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए वो यूजफुल रहेगा। आगे बढ़ते हैं, और इन स्पेस विल बी स्पेस इंडस्ट्री रेगुलेटर। ओके, इन स्पेस ये जो है एक न्यू डिपार्टमेंट जो है ऑफ साइंस स्पेस, जो है न्यू डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये क्रिएट हुआ है। इसका अपना जो है चेयरपर्सन होगा, और अपना जो है इसका बोर्ड मेंबर भी होंगे। ओके, और ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है इन स्पेस, जस्ट लाइक इसरो की तरह ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ओके, अब आपको ये बताना है कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ इन स्पेस। इन स्पेस का फुल फॉर्म क्या है ये मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। अब इन स्पेस करेगा क्या? ये रेगुलेट एंड प्रमोट करेगा बिल्डिंग ऑफ रूटीन सैटेलाइट और रॉकेट्स का, कमर्शियल लॉन्च का सर्विस देखेगा। ये सारी चीजें, कमर्शियल लॉन्च बेसिकली जो इंडस्ट्री या फिर स्टार्टअप्स करवाना चाहते हैं, तो इन स्पेस इन सब चीजों को मॉनिटर करेगा, रेगुलेट करेगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं ओजोन पॉल्यूशन सी स्पाइक। ओके, सो ओजोन एक तो जो है ये एक पॉल्यूटेंट के फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है, और ये एक बहुत ही बड़ा हार्मफुल पॉल्यूटेंट है। एंड ये कब होता है? ये जब जब सनी वेदर होती है प्रॉब्लम इंडिया में, तब ये ओजोन पॉल्यूटेंट मिलता है। और ये गैस जो है बहुत ही हाईली रिएक्टिव इन नेचर है, एंड शॉर्ट टर्म एक्सपोजर भी अगर देखा जाए तो इसका बहुत ही ज़्यादा जो है डेंजरस है। ओके, ओजोन जो है कैसे, इसका कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं है, बट फाउंड बाय फोटोकेमिकल रिएक्शन से बेसिकली जो है पहले सन के कारण ही जो है इसका जो है फॉर्मेशन होता है। एंड ये जो है देखो, अगर इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसके उससे जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा और ओजोन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और ये जो है इसको अगर कंट्रोल करना है तो मीन्स आपको और सारी चीज़ें जो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी जाके जो है ये पॉल्यूटेंट कंट्रोल होता है। और IITM जो है एंड जर्मन इंस्टीट्यूट कोलैबोरेट टू डेवलप ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन। ओके, ये प्रोजेक्ट जो है स्पार्क एक स्कीम थी। स्पार्क का जो है फुल फॉर्म क्या है ये कोई बता सकता है मुझे कमेंट सेक्शन में? क्या है स्पार्क का फुल फॉर्म? ओके, तो इसके अंडर जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो चलाया जा रहा है, और ये स्पार्क जो है मिनिस्ट्री ऑफ HRD में आता है। एंड बेसिकली ये है कि हाँ ग्रीन एनर्जी जो है बनाई जाए, और जो कि अल्टरनेट फॉर्म हो हाइड्रोजन का। ओके, और इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हिंदी एडिटोरियल पेज में आप, वाई चाइना इज बीइंग एग्रेसिव अलोंग द LAC और कैन
ऑनलाइन लर्निंग रिप्लेस द स्कूल क्लासरूम, ये दो ही पढ़ना। ओके। इंडियन एक्सप्रेस में जो है एडिटोरियल पेज में अनमेकिंग इन इंडिया, अभी आपने देखा होगा कि आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात करा, फिर ये मोदी जी ने बात किया था कि आत्मनिर्भर, लोकल इज वोकल, है ना, इसके बारे में बोला था। इसके साथ ही साथ उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के बारे में बोला था। और गलवान इशू होते होते जो है टेंशन इतनी एस्केलेट हो गया कि अब गवर्नमेंट ने बोल दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने बोल दिया है कि ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन और फ्लिपकार्ट वगैरह को कि आइडेंटिफाई करो कि कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। ओके। जो भी प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं उनका कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है इसको पता करो, जिससे कि जो है आत्मनिर्भर भारत पर और से ज्यादा फोकस हो सके। अब जो है इसमें डिफिकल्टी क्या है, देखो डिफिकल्टी ये है कि प्रोडक्ट जो है असेंबल कहीं और होता है, और जो है उसका रॉ मटेरियल कहीं और से आ रहा है, और कंपोनेंट्स भी उसके कहीं और से आ रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम है, कहीं एक जगह तो असेंबल प्रोडक्ट हो नहीं रहा है। और जैसे देखा जाए तो आईफोन के बारे में हम बात करते हैं, तो इसका जो स्क्रीन डिस्प्ले है, ओके, और मेमोरी चिप हो गई इसकी, साथ ही साथ इसका माइक्रो प्रोसेसर, अगर इसका ये सारे कंपोनेंट्स देखे जाएं तो ये डिफरेंट कंट्रीज से आ रहे हैं, कहीं कोई यूएस से आ रहा है, कहीं जो है ये कोरिया से आ रहा है, तो जापान से आ रहा है, ताइवान से आ रहा है। अगर देखा जाए तो सब कुछ मैन्युफैक्चर इसका चाइना में नहीं हो रहा है। तो अगर ये चीजें हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है उसके अकॉर्डिंग जो है चीजों को बैन करें। ओके। और तो जो है इनको ई कॉमर्स वेबसाइट ने बोला है कि हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसके बाद जो है हम देखेंगे कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब टाइम टू यूनिवर्सलाइज पीडीएस, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और इसमें ये है बेसिकली कि पीडीएस जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसको बोला जा रहा है कि शिफ्ट कर दो, कैश ट्रांसफर की तरफ फोकस करो। अभी क्या था, अभी बेसिकली जो है फूड ग्रेन्स दिए जाते थे। ओके। अब कहा जा रहा है कि कैश ट्रांसफर होना चाहिए। इससे क्या होगा कि रीजन ये दिया जा रहा है कि फिजिकल बर्डन जो है वो गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, तो ये फिजिकल बर्डन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके। जो कि सब्सिडी में जो है गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा चला जाता है। बट रीजन क्या है, अगर देखा जाए तो बेसिक रीजन है क्या, गवर्नमेंट को नुकसान क्यों हुआ, कह रहे हैं क्या कि ओवर बर्डनिंग ऑफ लोन है। ओवर बर्डनिंग ऑफ लोन है कैसे, बिकॉज आपने मिसमैनेजमेंट करा है ऑफ बजट अकाउंटिंग, इसलिए आपका ओवर बर्डन हो गया है। आप लोन आपने ज्यादा ले लिया है और बजट अकाउंटिंग आपने ढंग से की नहीं है, और उसके बाद आप रीजन देते हैं कि आप जो है पीडीएस में फूड सब्सिडी नहीं देना चाहते, आप ग्रेन्स नहीं देना चाहते, आप कैश ट्रांसफर करना चाहते हैं। सो प्रॉब्लम कैसे आएगी, क्यों नहीं कैश ट्रांसफर होना चाहिए। देखो मैनी अकाउंट जो है वो डोरमेंट अकाउंट में है। ओके। और जो है उससे जो है ट्रांजैक्शन जो है होता है, अगर हम करें भी ट्रांजैक्शन, कोई करता भी इंसान, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। और ज़्यादातर अगर मनी दिया जाए तो वो कहाँ यूज़ हो सकता है, वो हो सकता है कि जो लोअर मार्जिनलाइज सेक्शन है वो खाने की जगह उसको जो है कहते हैं दारू वारू में ही उड़ा दे, और बच्चे भूखे रह जाएं। तो इसीलिए जो है कैश ट्रांसफर की तरफ इतना फोकस नहीं करना चाहिए। पहले बिहेवियरल चेंज लाओ, उसके बाद अगर कैश ट्रांसफर लाओ देन तो इट्स बेटर। इन स्पेस ग्रोइंग प्राइवेट रोल, ये टॉपिक एक्सप्लेन पेज में इसको डिटेल से बताया है, वो आप अपने आप देख लेना। अनमेकिंग इंडिया GS3 में आ जाएगा, और टाइम टू यूनिवर्सलाइज पीडीएस, और ये जो है ये दोनों चीज़ें जो हैं GS3 में आ जाएंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।